क्रांतिकारी नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को आज गांव राठदाना में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणों के दाता, भारतीय संविधान निर्माता, भारत में भारत रत्न और विश्व में विश्व रत्न, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती की हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हैं। साथियों, टू द पॉइंट बात करता हूं। आजकल बहुत से बच्चे तो आने वाली पीढ़ी को यही नहीं पता कि बाबा साहब कौन थे, और एक बाबा साहब की विचारधारा ही ऐसी है जो इस समाज का, इस देश का भला कर सकती है कि चिट्टे कपड़े चीकना चेहरा, तू घड़ा बोर में आया और देखे भूल गया उस बाबा ने जिसने था शक्कर चढ़ाया। अड्डे ऊपर जूती गाठे था न कुर्ता गात में, मुर्दार का चाटी न तेरा लग रहा खून हाथ में, आज बेस कीमती सूट समाया, अरे 1000 का चश्मा लाया, भूल गया उस बाबा ने जिसने था शक्कर चढ़ाया। एक दिन बाबा साहब की माता भीमाबाई जी बैठी हुई थी मराठनों में, कहने लगी आज हमारे बाबू जी आएंगे और मैं उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर भोजन बनाऊंगी। तो बोलिए भीमा क्यों मजाक कर रही है, थारे के समय में कितना बढ़िया भोजन, तुम हमारा जूठा उठा खा लो, हमारे वस्त्र पहन लो। मैं बोलिए भगवान ने ना लिखी थारी सी किस्मत है। मैं बोलिए गांत ने तो जवाब दे रखा है, लेकिन मराठा तेरे इस बोल के कारण एक ऐसा लाल पैदा करूंगी जो इस भगवान की लिखी हुई तकदीर को मिटा के और अपने हाथ हमारी तकदीर लिखेगा। खराब लिखी तकदीर मारी तो कति मेट दिए शाही ने, अपने बेटे को हुक्म सुना दिया उस माता भीमाबाई ने, और पढ़ लिख कर सही टाइम पर कलम हाथ में उठाया, भूल गया उस बाबा ने जिसने शक्कर चढ़ाया। और साथियों, जब बाबा साहब के बनाए संविधान की बदौलत हमारा बच्चा पढ़ कर लिख के और IAS लग के और काली झंडी लगाकर जब गांव में आता है तो उसका कैसे स्वागत होता है। जो नुकाया करते वे पोछड़े गाठे की नहीं गाठे, वे कैसा स्वागत करते, जो शक्ल देख कर हमारे समाज के आदमी के थूक दिया करते, वे कैसा स्वागत करते हैं कि गुलाब की जो खिला दिया फिर आंख फेर गया मारी था, और चौधरी के बेटे ने खिड़की खोली जब तू उतरा झंडी आली था, अरे जो शक्ल देख कर थूक्या करते उन्हें भात का पानी पिया, साफ ठंडा पानी पियो, भूल गया उस बाबा ने जिसने था शक्कर चढ़ाया। मास्टर जी समझाओ से तू मत ना भूला भैया ने, अंत समय में छाती पीटना कर लिया तो भैया ने, अरे किन के कंधे चढ़ कर जागा तेने कौन है हिसाब लगाया, भूल गया उस बाबा ने जिसने था शक्कर चढ़ाया। साथियों, कहने का मतलब ये है समाज तो जुड़ कर रहना चाहिए। एक फरमाइश है सभी साथियों की कि भाई जो बाबा साहब की भीम जीवनी पिछले साल भी सुनाई थी उसको सुनाओ कि ना दुनिया में ज्ञानी घड़े, दुनिया में ज्ञानी घड़े पर इस भीम सा कोई ना आए, अरे किसी की मां ने ऐसा पैदा नहीं किया जिसकी विश्व जयंती बनाए। सुनकर भीम की दर्दे दास्तां, सुनकर भीम की दर्दे दास्तां, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, हमें भुला देना अगर हम बेगाने लगे, मगर भीम को भुलाने में जमाने लगेंगे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था जो कौम, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती, वो इतिहास नहीं लिख सकती। तो ये 2-4 लाइनों के माध्यम से मैंने पूरा जीवन बाबा साहब का, शायद आप लोगों ने जो नए आदमी उन्होंने ऐसी कविता नहीं सुनी होगी, जिसने भी इस जीवनी को शोध कर लिया उसका जन्म सफल हो जाएगा। आज हमारी जयंती भी सफल होगी। एक बात ध्यान से सुनने की कि भीमराव ने कोट पैंट दी, भीमराव ने कोट पैंट दी, रोटी कपड़ा पानी, अरे सुन लो अमर कहानी, भीम की सुन लो अमर कहानी, भाई पानी से माइक में। एक जमाना था कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, कि एक जमाना था कि शूद्र पढ़ नहीं सकते, ब्राह्मणों के जड़ कभी शूद्र कट नहीं सकते, धन संचय करके आगे बढ़ नहीं सकते, और मंदिर की भी चौखट पे भी चढ़ नहीं सकते। जख्म ऐसे दे रखे जो धो नहीं सकते, इतिहास देख लो साख से यूं खू नहीं सकते, भीम ने जो कट्टे बू नहीं सकते, और पानी का भी टोटा थरा छू नहीं सकते। वेद शास्त्र पढ़ने की रखती मनाई थी, तेल डालते कान के में गर्म सुहाई थी, शिक्षा के चक्कर में हमने जीव कटाई थी, और मुंह में हांडी पाछा झाड़ू न्यारी रही थी। भूल कभी प्यार न जताया करते, कोड़े मार मार के सताया करते, जाति पाप योनि की बताया करते, और खाट तभी नीचे न बिठाया करते। इन नारियों का भारत में सम्मान नहीं था,
शास्त्रों में नारी का उत्थान नहीं था, नारियों के हक में भगवान नहीं था और सबको न्याय दे दे संविधान नहीं था। एक मनुस्मृति की पुस्तक थी रे, जन ले मानस कहानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। ऐसी घोर जाति व्यवस्था में 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म होता है। किस तरह से, क्या कि भीम सा न मिल लगायो और जहान में, जीवन था लगाया उसने जन कल्याण में, एक मसीहा जन्मा था भारत महान में, अप्रैल 14 सन 1891। राम जी राव के घर में उस दिन खुशियां आई थी, इन गरीबों के भी होगी कत्ती मन की चाही थी, याने से ने छोड़ गी माँ भीमाबाई थी, बड़े कष्टों से पड़ा बुआ मीराबाई थी। बाबूजी मैं पढ़ दूंगा दिए दिल्ला दाखला, ब्राह्मणों का सुनते ही नु हिल्ला काफिला, विद्या वर्जित शूद्रों को दिया गेला हाथ ला, शर्तों के आधार पर फिर मिलना दाखिला। क्या शर्तें थी? किससे भी रे चीज का ना हाथ लावेगा, पानी और ताट अपना घर ते लावेगा, सब ते न्यारा बैठ कर न रोटी खावेगा और जंगले में का देख देख कर पढ़े जाओगा। सारी शर्तें कर ली थी मंजूर भीम ने, सबकी गफलत कर दी थी दूर भीम ने, अहम किया सबका चकनाचूर भीम ने और हर हाल में पढ़ना था जरूर भीम ने। मन मन उठान कर पढ़ने लग गया, पोड़ी पोड़ी कर ऊपर चढ़ने लग गया, जुल्मों के आगे वो तो अड्डन लग गया और समता पाछा बैठ आगे बढ़ने लग गया। भीम के दिल में नहीं कोई दाग था, संकल्प का उसके मन में हरा बाग था, गरीबी का था ब्योत कत्ती माड़ा भाग था और रूखी सूखी रोटी पर ना घर में साग था। चटनी लाल मिर्चा की थी रोटी पलाई, एक दिन चटनी लाल मिर्चा की थी रोटी पलाई, आधी छुट्टी के मां रोटी खा लिए भाई, मारे घर में कोने से रे दूध मलाई और माता तभी बढ़कर बुआ थी मीरा भाई। दोपहरी का खाना जब होने लग गया, भीम भी था भूखा राजी होने लग गया, खाकर रोटी पानी ना वो टोवन लग गया और मुंह जल गया था बालक का वो रोवन लग गया। भाग कर मटके के वो पास गया था, लाग रही थी जोर की नु प्यास गया था, पानी पीवन करके पूरी आस गया था और मुंह जल गया था भर का सासम सांस गया था। हिंदुओं ने वहां से धक्के मार भगाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करके लार भगाया, कमरे से भी काट के न बाहर भगाया और एक ना सुनी थी मार मार भगाया और इन हिंदुओं ने उस बालक तय नहीं पीने दिया पानी। और सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। साथियों, जब बाबा साहब को मटके का भी हाथ लगने दिया और बाबा साहब तो मिर्ची लग रही थी, रोता रोता अपने घर पर गया। माता भीमा बाई ने उसकी कोड़ी भर ली, सॉरी उसकी बुआ मीरा बाई ने, कि बेटे ऐसा क्या क्यों रोते हो? बोला अरे माँ बुआ मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा? कि इतना हमारे साथ जुल्म जाते अत्याचार होता है कि पशुओं के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होता, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? और बाबा साहब को अपने पल्लू के नीचे उस बुआ ने छुपा लिया। उसके गरम गरम आंसू बाबा साहब के गालों पे पड़ रहे थे, लेकिन उस बुआ के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें कहा कि माता हमारे साथ क्यों होता है? बोला इतना तो पता नहीं बेटा, लेकिन इस देश का ये संविधान है, ये मनुस्मृति में लिखा है कि शस्त्र शास्त्र वर्जित शूद्रा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो बाबा साहब उस दिन प्रण करते हैं कि मैं तो प्यासा मर गया, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों को प्यासा नहीं मरने दूंगा और एक दिन ऐसा संविधान लिखूंगा जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। बुआ तेरे एक आंसू की कसम खा के कहता हूं, मैं बदला नहीं लूंगा, लेकिन मैं इस देश में बदलाव जरूर लाकर दिखाऊंगा और सबसे ज्यादा नारियों के बारे में लिखूंगा। फिर दोबारा सॉरी लंबी गणी है, देखो बहुत बातें हैं, भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। दूर से ही बस्ता उसने फेंक कर मारा, स्कूल में न जाऊंगा नहीं फिर दोबारा, पशुओं से भी नीच संग में होत व्यवहारा, अरे सच्ची सच बता दे रही के थोट समारा। करकलाट भीम के बढ़ोन लागी, मन न मार आंसू तमु धोन लागी, भीम के प्रसन्न का उत्तर टोन लागी और भर का कोड़ी भीम की रोन लागी। कि मनुस्मृति देश का जो संविधान है, शस्त्र शास्त्र वर्जित हमको कर्या बखान है, धर्म आड़ में पाप करे यो धर्म महान है और इसके रचने वाला कहते खुद भगवान है। पढ़ करा था देश का संविधान लिखूंगा, पढ़ करा था देश का संविधान लिखूंगा, इस ऊंच नीच न खो का एक समान लिखूंगा, गरीबों का भी हो जाएगा उत्थान लिखूंगा और इन नारियों का सबसे ज्यादा मान लिखूंगा। कि मैं तो पैसा मर गया ना मन दो समाज ने, ओछे पैसे कोने कारण दो समाज ने, शेर बना दू कोने रण दो समाज ने, नीचा नहीं ऊंचा वर्ण दो समाज ने, दर्दों को रसाया सनु घना समाज ने, विश्व के नक्शे पर दू जना समाज ने, दब का कोने रेवण दू घना समाज ने और दासों से मैं राजा दू बड़ा समाज ने। अटल थी प्रतिज्ञा भीम राज ने ठाई, उड़नो कोरा पंख जैसे बाज ने ठाई, मूल तभी ज्यादा पूंजी ब्याज न खाई और साथ साथ में कसम दी समाज न खाई। उस दिन समाज ने क्या कसम खाई थी कि भीम सिर्फ इस पानी पर हमारा अधिकार करवा दे। ये राम कृष्ण धन्य देवी देवता होकर चले गए, लेकिन आज पानी पे भी हमारा अधिकार नहीं। अगर तूने सिर्फ पानी पिला दिया था हम एक काम कर देंगे। क्या काम कर देंगे? अटल थी प्रतिज्ञा भीम राज ने ठाई,
उड़ने को पंख जैसे बाज न खाई, मूल तेरी ज्यादा पूंजी ब्याज न खाई, और साथ साथ में कसम थी समाज न खाई। कि पानी प्यादे कर पल्लू वसीम कहेंगे, रोग न जो काट दे हकीम कहेंगे, इस वेद और शास्त्र न अफीम कहेंगे, और इस राम राम न छोड़ कर जय भीम कहेंगे। बोले थारी ईंट तो ईंट बजा दूंगा, चाहे पड़ जा जान खपानी। अरे सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। यहाँ से जीवन संघर्ष शुरू होता बाबा साहब का। फिर दोबारा पढ़ने की वो आस कर गया, देश ने जगाऊंगा विश्वास कर गया, विरोधियों के इरादों का नाश कर गया, और देखते ही देखते 10वीं पास कर गया। हमारी माता रमाबाई से की शादी हो गई थी, बच्चे 5 हो गए, बंद आजादी हो गई थी, टोटे के मां देही की बर्बादी हो गई थी, अरे घर की जिम्मेदारी भी आदि हो गई थी। दिन प्रतिदिन बढ़ता उसका दायरा ज्ञान था, बीए कर ली थी, छोरे का आगे ध्यान था, सिख ईसाई विरोध में ना मुसलमान था, भीम की गति को रोका हिंदुस्तान था। विदेशों में जाकर ने मिसाल गाड़ दी, रोकने ना रोक सका मरोड़ का हट दी। एमए एमएससी पीएचडी एमए एमएससी बीएससी की डिग्री झाड़ दी, फिर लंदन के में जाकर छोरे ने पीएचडी पाड़ दी। महाविद्वान ज्ञानी पंडित बनकर आया था, इन गरीबों का उत्थान करने मारण का आया था, सूट बूट टाई कोट पैंट पर ठन का आया था, थारे एक एक दुख न दूर करो ज्ञान ज्ञान का आया था। महार के में सत्याग्रह का बिगुल बजाया, बंजर भूमि के में उसने फूल खिलाया, सदियों से थे मरे हुए मुर्दों को जिलाया, और सबसे पहला भीम ने था पानी पिलाया। एक एक करके हकों की लड़ाई कर दी, बिन हथियारा दुश्मन की गढ़ाई कर दी, ज्योति बाउस फूले की बढ़ाई कर दी, फिर काला राम मंदिर पर चढ़ाई कर दी। 25 बार 27 को बुराई थूक दी, पंचायत में गर्जा था ना होड़ चूक दी, धरती अंबर कांप गया था ऐसी ऊक दी, फिर भीमराव ने मन्नू की समृद्धि फूंक दी। देश के विकास का वो जतन था कर गया, थारे खातिर मारे खातिर अपने घर का पतन था कर गया, सबसे प्यारा बेटा राज रतन था मर गया, और पल्लू पार साड़ी का वो कफन था कर गया। कह के मर गई रमाबाई शान राखना, टूटिए ना बाबा जी तू जान राखना, बच्चे 4 मर गए हैं तू मान राखना, मेरे इन करोड़ों बच्चों का बाबा तू ध्यान रखना। लंदन के में गोल में सम्मेलन हुई थी, भाषण सुनकर बाबा का हर आंख रोई थी, साइमन कमीशन आया देश की सर्वे हुई थी, और डबल वोट की मांगे हमारी पूरी हुई थी। डबल वोट के ऊपर भाइयों गांधी अड़ गया, हकों को डस्ट का बिल में गांधी बढ़ गया, भीम के आमे सामी गांधी लड़ गया, और आश्रम पार्टी लेकर ना वो गांधी पड़ गया कि वापस ले ले मांगना बदनाम हो जाएगा, मौत का नंगा नाच खुले आम हो जाएगा, अंबेडकर का हत्यारों में नाम हो जाएगा, और झुक गए थे बाबा कत्ले आम हो जाएगा। कि डबल वोट के बदले में समझौता कायदा है, सारे देश के में हमारी संख्या ज्यादा है, अरे भीख को न मांगते हमारा हक वादा है, और आरक्षण का हक पूना पैक्ट का वादा है। सबसे गूढ़ रहस्य जो हमारे को दिया, बाबा साहब की जयंती मना रहे हो, जब तक उनके विचारों पे नहीं चलोगे, उनको नहीं अपनाओगे तो सारा सिस्टम अधूरा है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कि उजड़े हुए घरों की दुनिया बसा के चले गए, कितने दुख दिए जालिमों ने फिर भी मुस्कुरा के चले गए। अरे कितने खुदगर्ज और गद्दार हैं वे लोग जो बाबा साहब का मिशन बुलाकर अंधविश्वासों में समाते चले गए। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई शुद्ध नहीं होता। अरे कुछ तो कमी लगी होगी इस धर्म में उसको, वरना महलों में रहने वाला राजकुमार सिद्धार्थ बड़ों में भटकता गौतम बुद्ध नहीं होता। ये सब धर्मों की करकर ने समीक्षा दे गए, ज्ञान के खजाने की वो भिक्षा दे गए, नागपुर में लाखों को वो शिक्षा दे गए, और जाते जाते बौद्ध धर्म की दीक्षा दे गए। बना गए वो राजा को ने दास छोड़ गए, अपनी निशानी हमारे लिए खास छोड़ गए, संविधान को देश के वे पास छोड़ गए, और 6 दिसंबर को वो अंतिम सांस छोड़ गए। रोम रोम हरणी भीम का शर्म कर लो। अरे अगर अपनी खाल का जूता बनाकर भी अगर बाबा साहब तक पढ़ा देना तो उसका कर्ज हम तार नहीं सकते। रोम रोम लेकिन हम बाबा साहब नहीं बन सकते, लेकिन उसके विचारों पर चलकर उसकी एक अच्छी संतान जरूर बन सकते हैं। मेरे ताऊ जी सतवीर नंबरदार जी मेरे गांव से 100 रुपए से मान सम्मान हौसला बढ़ाते हैं, ताऊ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कि सब धर्मों की करकर ने समीक्षा दे गए, ज्ञान के खजाने की वो भिक्षा दे गए, नागपुर में लाखों को वो शिक्षा दे गए, और जाते जाते बौद्ध धर्म की दीक्षा दे गए। बना गए वो राजा को ने दास छोड़ गए, अपनी निशानी हमारे लिए खास छोड़ गए, संविधान को देश के पास छोड़ गए, और 6 दिसंबर को अंतिम सांस छोड़ गए। अरे रोम रोम ऋणी भीम का शर्म कर लो, बाबा की कुर्बानियों का मरम कर लो, मिशन को बचाने का कुछ कर्म कर लो। अरे इस हिंदू धर्म न छोड़ बुद्ध का धर्म कर लो। अरे इस प्रीतम बोध ने राड़े आले ने
अरे पड़ेगी कलम उठानी, सुन लो अमर कहानी भीम की, सुन लो अमर कहानी। भीमराव ने कोट पैंट दी, रोटी कपड़ा पानी। तो साथियों, ये बाबा साहब का संदेश है। आज हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब का तस्वीर लगाए घूमा है, लेकिन बहुत से तो ऐसे हैं बाबा साहब के गले में डालो माला और उनके विचारों को